नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज से उत्तराखंड बोर्ड की छूटी हुई परीक्षाएं होनी है। कंटेनमेंट जोन में परीक्षाओं पर रोक जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से उत्तराखंड बोर्ड की छूटी हुई परीक्षाएं शुरू होनी है। कंटेनमेंट जोन में परीक्षाओं पर रोक जारी है। पौड़ी के 2 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में शामिल है, जहां पर परीक्षा नहीं होगी। सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया गया है, क्योंकि पहले कुछ परीक्षा केंद्रों को बनाया गया था क्वारंटीन सेंटर, और इसी के तहत उनको अब सैनिटाइज किया गया है। साथ ही कॉपी भी सैनिटाइज होकर मूल्यांकन के लिए भेजी जाएगी। तो आपको बता दें कि गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट ने बताया था कि पूरे गढ़वाल क्षेत्र के सभी स्कूलों को सुरक्षा के मद्देनजर सैनिटाइज किया जा रहा है। दरअसल अब तक इन परीक्षा केंद्रों में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे, जिसमें प्रवासी ठहरे हुए थे। ऐसे में अब इन सभी परीक्षा केंद्रों को परीक्षा के मद्देनजर अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, जबकि बोर्ड परीक्षा के बाद मूल्यांकन के लिए भेजी जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं को भी सैनिटाइज का छिड़काव कराकर मूल्यांकन केंद्रों में भेजा जाएगा। पहले चरण का मूल्यांकन का काम पूरा हो गया है, और दूसरे चरण का जब कॉपियां मूल्यांकन के लिए पहुंचेंगी तब पूरा होगा। रुक करते हैं देहरादून का। देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां अचानक भर भराकर गिरा है मकान। तो बड़ी खबर देहरादून से, अचानक भर भराकर यह मकान गिरा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। देखिए किस तरह से ये मकान अचानक भर भराकर जमींदोज हो गया। घर में 6 लोग मौजूद थे। सभी लोग बाल बाल बचे हैं, और घर का ज्यादातर सामान इस मलबे में दब गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। गनीमत ये रही कि इस घर में जो 6 लोग मौजूद थे वो सुरक्षित बच गए। रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, कैसे ये मकान भर भराकर गिरा, और फिलहाल इस घर में जो रहने वाले लोग थे वो सुरक्षित हैं? क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, जिस तरीके से मकान जो है अचानक से ही गिरा है, ऐसा नहीं था कि इस पर लोग नहीं रहते थे, लोग इसमें रहते थे, लेकिन सुबह से ही इस पर कुछ दरारें पड़ी थी, और उसके बाद नीचे की एक दीवार जो है पहले गिर गई थी, जिसे देखते हुए यहाँ पर जो 6 लोग इस घर में रह रहे थे वो बाहर आ गए, और उसके ठीक 10 मिनट बाद पूरा मकान जो है भर भरा कर नीचे गिर गया। तो ये गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन जितना भी सामान जो मकान के भीतर था, तमाम चीजें थी, क्योंकि वो लोग वहां पर रह रहे थे, वो पूरा का पूरा सामान जो है पूरा मलबे में जो है गिर गया है। तो इसको देखते हुए उन्होंने अपने जो स्थानीय विधायक हैं उनसे भी गुहार लगाई है कि वो उन्हें कुछ जो है सहायता कर सकें, क्योंकि जिस तरीके से कल सूर्य ग्रहण भी था, और हम ये कहें कि मानसून की दस्तक भी है, भले ही अभी पूरा सक्रिय तो उत्तराखंड में नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम अक्सर मानसून में इस तरीके के हादसे देखते हैं, लेकिन मानसून अभी इतना सक्रिय भी नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही ये इस तरीके का हादसा देखने को मिला है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अभी मानसून सक्रिय नहीं हुआ है, हालांकि ये जांच का विषय है कि ये बिल्डिंग कमजोर थी या फिर बारिश की वजह से ये हादसा पेश आया है। मकान भर भराकर जमींदोज हो गया है। इस मकान में 6 लोग रह रहे थे, जिनकी जान बच गई है, लेकिन उनका काफी सामान का नुकसान हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामले आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देश में कोरोना के जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं वो आपको बता दें। देश में कोरोना के करीब 15,000 नए मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में कोरोना के करीब 15,000 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना में एक दिन में 445 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 4,25,882 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो देश में करीब 15,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 445 मरीजों की एक दिन में मौत हुई है। अब तक 4,25,282 मरीज कोरोना संक्रमित हुए हैं, और जबकि ठीक हुए मरीजों की तादाद 2,37,196 है, और वहीं 13,699 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तो देश में करीब कोरोना के 15,000 नए मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
तो ये देश का आंकड़ा था। अब बात करते हैं उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना के ग्राफ की। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 43 नए मरीज मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 43 नए मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 2344 हो गई है और प्रदेश में कोरोना से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 1500 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो देहरादून में 606, टिहरी में 376 और नैनीताल में 366 कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं चंपावत में 48 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बताई जा रही है कि राज्य में लगातार कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, पहले प्रवासी फिर जमाती, लगातार ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, तो अब क्या जो ये नए मामले सामने आए हैं, क्या उनकी हिस्ट्री कुछ पता चल पा रही है? कौन ये लोग हैं? तो देखिए, जैसा अभी आपने बताया कि उत्तराखंड में किस तेजी से यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ रही है और जो रफ्तार इसकी डे बाई डे उत्तराखंड में है, तो अभी एक आध दिन में ही 2500 का आंकड़ा पार हो जाएगा जी। और आप देख रहे होंगे कि आपने एक आंकड़े पर गौर किया होगा कि जो टिहरी है, जो वो बिल्कुल विशुद्ध रूप से पर्वतीय जिला है, तो वो दूसरे नंबर पर आ गया है। तो देहरादून तो चूंकि राजधानी यहाँ मिक्सअप रहता है, सभी तरह के लोग आते हैं, टिहरी का दूसरे नंबर पर जाना हैरान करने वाला है और नैनीताल तीसरे नंबर पर चला गया है। एक पर्वतीय जनपद का दूसरे नंबर पर चले जाना ये भी बताता है कि ये केवल और केवल प्रवासियों की वजह से हो रहा है। तो प्रवासी जब यहाँ आए तो तब उसके बाद ही ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुई। अब देखिए कौशल, ये तो बात बहुत ही दिगर है कि कोरोना का सबसे बड़ा कैरियर खुद इंसान है। तो जब इंसान चलना फिरना शुरू करता है, आवागमन शुरू होता है, ट्रांसपोर्टेशन शुरू होता है, इधर से उधर जाता है, तो कोरोना वायरस भी उसके साथ साथ चलता है। तो अभी जितने भी केसेज आ रहे हैं, आप ये देखिए कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर, जो विशुद्ध रूप से मैदानी जिले हैं, देहरादून, तो देहरादून को छोड़ दें तो इन 2 जिलों में बहुत कम मरीज अब बढ़ रहे हैं। अब जितने भी मरीज बढ़ रहे हैं वो सब पर्वतीय जिलों में बढ़ रहे हैं। पहले एक समय आपने देखा होगा कि परिदृश्य ऐसा था कि जो मूलतः मैदानी जिले हैं, 4, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, तो उन्हीं में मरीज बढ़ रहे थे और ऊपर मरीजों की संख्या नहीं के बराबर थी। तब जमातियों का दौर था, जमाती आ रहे थे। लेकिन अब स्थिति दूसरी हो गई है। अब जब से प्रवासी आए हैं तो यहाँ बिल्कुल चीजें कंट्रोल में आ गई हैं और पहाड़ पर परिस्थितियां अनियंत्रित हो रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट का मानना है, तो यही दावा किया जा रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि हमने पूरे इंतजाम किए हैं, लेकिन वायरस कहाँ है, कैसे है, किसके साथ है, ये तो टेस्टिंग के बाद ही पता चलता है। एक अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने 12 करोड़ की लागत से 3 और नई टेस्टिंग मशीनें खरीदने का फैसला लिया है और वो टेस्टिंग मशीनें 2-4 दिन में आ जाएंगे। इंस्टॉल होने के बाद उनका भी वहाँ भी चेकिंग शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक परेशान करने वाली खबर यह है कि जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, अब वहां भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि टेस्टिंग के लिए 3 नई मशीनें खरीदी गई हैं, तो टेस्टिंग ज़्यादा होगी और जो तस्वीर है वो साफ हो सकेगी। आगे रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। कोटद्वार में एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रशासन ने 2 होटल को सीज किया है। कोटद्वार से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रशासन ने 2 होटल को सीज किया और होटल में पहुंचे 8 लोगों की सूचना ना देने पर यह कार्रवाई की गई है। तो लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रशासन ने 2 होटल को सीज किया है। होटल में पहुंचे 8 लोगों की सूचना ना देने पर यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि घूमने के लिए मेरठ और हरियाणा से ये 8 लोग कोटद्वार पहुंचे थे और पास ना होने पर सभी 8 लोगों को वापस भेजा गया है। लैंसडाउन के जहरी खान राजस्व क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। गिरीश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। गिरीश, प्रशासन ने 2 होटलों को सीज किया है, क्या माना जाए कि एक लापरवाही थी जिसके तहत ये कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये आपका सही कहना है। लापरवाही यहाँ पर देखी जा सकती है कि 8 लोग यहाँ पर बाहर से आते हैं और वो जहरी खान लैंसडाउन क्षेत्र में पहुंच भी जाते हैं और प्रशासन को इस बात की खबर भी नहीं होती है और वो होटल में रुक जाते हैं। साथ ही देखिए, होटल के जो वहाँ का स्टाफ है उनके द्वारा भी कितनी लापरवाही की जाती है कि उसकी सूचना जो है प्रशासन को नहीं दी जाती है। जैसे ही प्रशासन को उसकी सूचना मिलती है, प्रशासन वहाँ पर पहुंचता है। और मैं आपको बता दूं कि 2 होटल जहरी खाल क्षेत्र के ये हैं। दोनों होटलों को जो है प्रशासन ने
तुरंत कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया गया है। और उन 8 लोगों के जब उनके पास पास चेक किए गए कि क्या उनके पास यहाँ पर आने का पास था, मैं आपको बता दूं कोविड-19 होने की वजह से इसमें प्रशासन ने बहुत से होटल्स ऐसे हैं जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया गया है। इसी को देखते हुए अगर बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर आता है तो उसको परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। उनके पास न कोई परमिशन थी, ना ही उनके पास कोई उत्तराखंड में एंट्री करने के वहां पर कुछ ऐसे कागजात थे कि उन्होंने वहां पर बताया कि वहां पर हम एंट्री कराकर पहुंचे हैं। जिसको देखते हुए जो है प्रशासन ने 8 लोगों को वापस कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि 4 लोग इसमें मेरठ से पहुंचे थे और 4 लोग इसमें हरियाणा से पहुंचे थे, जिनके ऊपर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कहा कि नहीं, यहाँ से वापस भेजा जाए, होटलों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गिरीश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 8 लोग पहुंचे थे, 4 मेरठ से और 4 हरियाणा से, और कोटद्वार में इन लोगों को होटल में रुकने की परमिशन दी गई और अब प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दोनों होटल को सीज कर दिया है, क्योंकि उन्होंने ये जानकारी प्रशासन को नहीं दी थी। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में कोरोना के 5 नए केस मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं कोरोना मरीजों के संपर्क में आए इलाके के कई लोग अस्पताल में अपना चेकअप कराने पहुंच गए। डॉक्टरों की टीम ने उनका कोरोना टेस्ट करने के बाद 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहने को कहा है। अस्पताल प्रबंधन अब पूरे क्षेत्र में जल्द आकस्मिक सैंपलिंग की तैयारी कर रहा है। एक पेशेंट आया था 20 तारीख को, पॉजिटिव आया हो, बकमबरी कंपाउंड 7 नंबर का, तो उसको हमने शिफ्ट कर दिया है। और उसके आसपास जितने पड़ोसी थे उनमें से कम 85 लोग हमारे पास आ गए हैं, जिनको हमने होम क्वारंटाइन डाल दिया स्क्रीनिंग करके। और अभी तो किसी में कोई सिम्टम नहीं आया है, लेकिन सबको होम क्वारंटाइन में रख दिया हमने। बाकी जो भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में पॉजिटिव उसके संग मिले हैं, उन सब को हम देख रहे हैं अभी। तो वहीं टिहरी में एक डिप्टी सीएमओ, 7 डॉक्टर समेत 5 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी वजह से हिंडोला खाल अस्पताल, सीएमओ ऑफिस और जिला अस्पताल बौराड़ी को सील कर दिया गया है। जिला अस्पताल बौराड़ी में 15 जून को एक कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई थी। जैसे भी हिंडोला खाल का ये सब जो 11 जो स्टाफ है वो चपेट में आया, उसमें से 5 डॉक्टर्स हैं और 2 फार्मासिस्ट हैं, 2 वार्ड बॉय हैं और 1 डॉक्टर उनकी मिसेज हैं। तो इससे से उनको तो अभी इंस्ट्रक्शन दिए, उनको तो सोर्सिंग धार में अभी रखा गया है। वो सब स्वस्थ हैं, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। आगे बढ़ते हैं। मसूरी देहरादून मार्ग गलोली पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन की वजह से बंद हो गया था। वहीं पहाड़ दरकने का लाइव वीडियो लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने से सड़क का ज्यादा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से पूरी सड़क बंद हो गई थी और अब सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई। पीडब्ल्यूडी ने जेसीबी की मदद से 8 घंटे के बाद रास्ते से मलबे को हटाया, जिसके बाद गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जेसीबी की मदद से ये रास्ता खोला गया, तो दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब ये पहाड़ी टूटकर सड़क पर गिरी थी। ये मलबा सड़क पर गिरा था, गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई थी और अब जेसीबी और पोकलैंड मशीन की मदद से 8 घंटे लगातार काम करने के बाद पीडब्ल्यूडी ने इस रास्ते को खोला है और गाड़ियों की आवाजाही सुचारू रूप से जारी हो सकी है। मसूरी देहरादून हाईवे है जहां ये लैंडस्लाइड हुआ था। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जहां जेसीबी और पोकलैंड मशीन की मदद से सड़क को खोला जा रहा है और दूसरी तस्वीर जो पहाड़ी टूटकर इस सड़क पर गिरी थी, जिसके चलते ये सड़क बाधित हो गई थी, गाड़ियों की आवाजाही रुक गई थी, काफ़ी लंबा जाम लग गया था। और पहाड़ी टूटने की ये तस्वीर एक राहगीर ने अपने मोबाइल में कैद कर ली थी। तो पीडब्ल्यूडी ने ये अभियान चलाया और पोकलैंड और जेसीबी मशीन की मदद से अब इस रास्ते को करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद खोला जा सका है, जिससे लोगों को राहत मिली है क्योंकि बहुत लंबा जाम लग गया था। मसूरी देहरादून हाईवे पर ये लैंडस्लाइड हुआ था। 8 घंटे बाद ये रास्ता खोला गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, किस तरह से पहाड़ टूटकर ये चट्टान सड़क पर गिरी। आ गया।
विकासनगर का रुख करते हैं, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां खाई में एक क्रेन गिर गई है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। तो विकासनगर में ये हादसा हुआ है। एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो को लेकर ये क्रेन जा रही थी और हादसे का शिकार हो गई। दोनों ही गाड़ियां इस हादसे में खाई में गिरकर चकनाचूर हो गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को ले जा रही क्रेन भी खुद हादसे का शिकार हो गई। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के धनौरा गांव में कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सिपाही के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक सिपाही मूल रूप से उत्तरकाशी में तैनात है और कोरोना की ड्यूटी में हरिद्वार आया था। साथ ही सिपाही के फांसी लगाने का कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है। पिरान कलियर थाना प्रभारी का कहना है कि आत्महत्या करने के मामले की जांच की जा रही है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी में मूलतः पोस्टिंग है इनकी और ये पिछले 23 तारीख से हमारे वहाँ कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी कर रहे थे और आज प्रातःकाल ही पता चला कि इन्होंने आत्महत्या कर ली। अब क्या कारण है उसकी जाँच होगी और अभी पोस्टमार्टम के लिए। उधम सिंह नगर के सितारगंज थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने पति और ससुराल वालों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता के शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने पति, सास और ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं एसपी रुद्रपुर देवेंद्र पिंचा ने बताया कि सुसाइड नोट को फॉरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया गया है। एक विवाहिता के द्वारा ये सुसाइड किया गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने धारा 304B के तहत में एफआईआर दर्ज कर ली है। क्योंकि घटनास्थल से एक कागज़ में एक नोट भी प्राप्त हुआ है। अब पुलिस के ये बताया जा रहा है कि उसका सुसाइड नोट है। अब पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेशन को शामिल कर लिया है तथा इसको फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजा जाएगा तथा उसके आधार पर जो भी आगे रिपोर्ट आती है उसके आधार पर आगे कार्रवाई की। चीन के खिलाफ अभी देश में गुस्सा शांत नहीं हुआ है। पौड़ी में चीन की कायराना हरकत में शहीद हुए 20 वीर जवानों को लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नाराज लोगों ने चीन के खिलाफ नाराजगी जताई। चीनी सामान का बहिष्कार करते हुए स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की। हल्द्वानी में उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने हाथ और आंख पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। उनका कहना है कि सरकार तानाशाही कर रही है। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कमल पपने ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी में रोडवेज कर्मचारियों ने सबसे ज्यादा मेहनत की है, उसके बावजूद भी वेतन नहीं दिया जा रहा है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने जल्द वेतन नहीं दिए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारी मांग यही है राज्य सरकार से कि हमारे वहाँ 6800 कर्मचारी इस निगम में तैनात हैं और 2 महीने से हमें विगत वेतन नहीं मिला है। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी 40 करोड़ रुपए जन कल्याणकारी योजनाओं का और 15 करोड़ रुपए जो कोरोना काल में हमने प्रवासी को छोड़ने के लिए हमने उनमें ड्यूटी करी है उसका, और अगर ये वेतन शीघ्र हमें नहीं दिया गया तो हम उग्र रूप से आंदोलन करेंगे पूरे प्रदेश में। रुद्रपुर में सीपीयू की टीम ने चेकिंग के दौरान एक कथित पत्रकार को कार के फर्जी कागजातों के साथ भैदीपुरा के पास पकड़ा। कार के दस्तावेज फर्जी होने के चलते सीपीयू की टीम ने आरोपी को कार सहित कोतवाली पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है और उससे पूछताछ कर रही है। सीपीयू ने जब युवक को रोका तो उसने अपना नाम शाहनूर बताया और अपने आप को पत्रकार बताते हुए रौब दिखाने लगा। फिलहाल युवक से पूछताछ हो रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीपीयू वाले एक कार को लाए हैं। उस कार का वो बता रहे हैं प्रथम दृष्टया जब उन्होंने उसकी जांच की होगी तो जो उस पर आरसी है उसका नंबर उसके मेन जो बॉडीज़ की जैसे नंबर इंजन है उससे मेल नहीं खा रहा है। इस संबंध में जांच करके जो भी तथ्य बनेंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटते हैं।